आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर का टॉपिक है इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जब हम इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो ओवरऑल इंडक्टेंस होती है, जिसको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस या टोटल इंडक्टेंस कहते हैं, वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल्स हम और उस फार्मूले को आज हम समझेंगे किस तरह से अगर इंडक्टर्स जो है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें सीरीज में कनेक्टेड है और क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ है और वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो ये सीरीज सर्किट कहलाता है। और अगर वो सीरीज में इंडक्टर्स कनेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ नीचे भी आप देख रहे हैं, तो इनकी जो टोटल इंडक्टेंस होती है या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होती है, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनकी जो टोटल इंडक्टेंस है वो किस तरह से, किस फार्मूले के तहत कैलकुलेट होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के बारे में, इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इंडक्टर्स इन सीरीज का, उसके बाद मैं इंडक्टर्स इन सीरीज की आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा। हम उसको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडक्टर्स जब सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। फिर मैं आपको इंडक्टर्स इन पैरेलल के अंदर जो है आपको जो है वो, जब पैरेलल में हम इंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनकी इंडक्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, और फिर इंडक्टर्स जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी टोटल जो इंडक्टेंस होती है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। एट द एंड मैं लेक्चर को समराइज करूंगा और आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं इंडक्टर इन सीरीज से। सबसे पहले जो सब टॉपिक है हमारा उससे, when inductors are connected in series the total inductance is the sum of the individual inductors inductances। जब आप इंडक्टर को सीरीज सर्किट पे कनेक्ट करते हैं, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो इंडक्टर्स हैं और उसमें एक L1 है और एक L2 है, और आपने दोनों को सीरीज के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है इस तरह से कि इसके अंदर से फ्लो का एक ही पाथ है, तो इस जब आप तरह से इस सर्किट के अंदर जब आप इंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो टोटल इंडक्टेंस होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस की इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है। जिस तरह कैपेसिटर की क्वांटिटी होती है कैपेसिटेंस, उसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, उसी तरह इंडक्टर की जो इसे एसोसिएटेड क्वांटिटी होती है वो उसकी इंडक्टेंस होती है। सही है। और इंडक्टेंस बेसिकली ये इस क्वांटिटी जो है इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि इंडक्टर के अंदर जो कितनी जो है वो ये सलाहियत है कि वो चेंज इन करंट को रेजिस्ट करता है। और इंडक्टर की इक्वेशन होती है वोल्टेज इज इक्वल्स टू एल, यानी इंडक्टेंस, सही है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। सही है। तो इंडक्टेंस की इक्वेशन बनती है वी एल इज इक्वल टू, या वी वोल्टेज इज इक्वल्स टू एल यानी इंडक्टेंस टाइम्स डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा आई जहां पर भी लग गया उसका मतलब चेंज होता है, चेंज इन करंट हो गया। आई मींस करंट, आई रिप्रेजेंट्स करंट, और डेल्टा टी का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितनी इंडक्टेंस करंट जो है वो चेंज होता है उसके अंदर से, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है आपकी वोल्टेज को। उतनी ही वोल्टेज उसके अंदर इंड्यूस होते हैं, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। और ये क्वांटिटी जो होती है, ये इंडक्टेंस कितना रेजिस्ट करता है आप चेंज इन करंट को, दिस इज नोन एज दी इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस जो होती है, अगर आप सीरीज में इंडक्टर्स कनेक्ट करते हैं तो इंडक्टेंसेस जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। thus the total inductance for a series inductors is more than any one of the individual inductors inductance। इसी टोटल इंडक्टेंस जो होती है सीरीज के अंदर अगर इंडक्टर्स आपने लगाए हुए तो वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंडक्टर के। मिसाल के तौर पे एक इंडक्टर यहाँ पे जो है वो 4 हेनरी का है। इंडक्टर का इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है उसको हेनरी कहते हैं। तो यहाँ 4 हेनरी का है और यहाँ पर 4 हेनरी का है, तो इनकी जो टोटल इंडक्टेंस आएगी वो इनका सम होगी, यानी कि एल टोटल या एल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो होगी वो 4 + 4 होगी, यानी 8 हेनरीज होगी। सही। तो जो टोटल इंडक्टेंस होती है वो इंडिविजुअल इंडक्टर की वैल्यू से ज्यादा होती है। सही। द फार्मूला फॉर कंडक्टिंग calculating the series total inductance is the same form as for calculating series resistance। जिस तरह हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, R total is equals to R1 plus R2 plus R3 plus RN, उसी तरह से सीरीज में इंडक्टेंसेस जो होती हैं उनको हम जस्ट सम कर लेते हैं, अर्थमेटिक एडिशन कर लेते हैं और हमारे पास टोटल इंडक्टेंस निकल आती है। या फार्मूला भी देख रहे हैं नीचे। आइए एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें एक सर्किट दिया हुआ है नीचे, उसके अंदर 3 इंडक्टर लगे, L1 L2 और L3। 3 इंडक्टर्स ऑफ 100 मिली ओम्स, 40 मिली ओम्स एंड 50 मिली ओम्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। 3 इंडक्टर्स जो हैं, एक 100 मिली ओम का, एक 40 मिली ओम का,
एक 10 मिली ओम का, एक 40 मिली ओम का और एक 50 मिली ओम का। मिली मींस 10⁻⁻3। ये कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर विद नो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। उनके दरमियान इस तरह से कनेक्टेड है कि इनके दरमियान कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रही, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, सिर्फ ये सेल्फ इंडक्टेंस आप समझ ले एल रिप्रेजेंट करती है, तो वो उनके दरमियान है। तो हमें कैलकुलेट करनी है टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी? बड़ा आसान फार्मूला है, LT इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी सब जस्ट इनका अर्थमेटिक सम होगा। आपने इनको ऐड कर दिया, यानी 10 प्लस 40 प्लस 50, तो आपके पास आंसर आ गया जी 100 मिली ओम्स। और ये आपके पास आपका आंसर आ गया। सीरीज में आपकी जो 3 इंडक्टेंसेस थी वो उनकी वैल्यू ऐड हो गई और आपके पास इस सर्किट की जो नीचे बना हुआ है जिसमें सीरीज में 3 इंडक्टर है उसकी टोटल इंडक्टेंस आपके सामने आ गई। आइए आगे चलते हैं और इंडक्टर्स इन पैरेलल को समझते हैं। इंडक्टर्स इन पैरेलल, when inductors are connected in parallel the total inductance is less than any one of the parallel inductors inductances। जब इंडक्टर्स जो है वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए जाते हैं तो जो टोटल इंडक्टेंस होती है वो लेस होती है, वो कम होती है एनी वन ऑफ द पैरेलल इंडक्टेंसेस। जो पैरेलल में इंडक्टेंसेस लगी होती हैं, ये सर्किट आप देख रहे हैं नीचे, ये दो पैरेलल में इंडक्टर्स लगे हुए हैं आपके पास, तो इन दोनों में से इंडिविजुअल, यानी कि अगर ये L1 है, इसकी 4 है और इसकी जो है वो 5 है, तो जो टोटल इंडक्टेंस आएगी वो L1 से भी कम होगी। ये समझाना चाह रहा है वो आपको। द टोटल इंडक्टेंस इज लेस देन एनी वन, कोई भी एक ऑफ द पैरेलल इंडक्टर्स इंडक्टेंसेस वो उससे भी कम होती है। Thus the total inductance is less than any one, कम होगी any one of the individual inductor inductances, वो लेस होगी किसी भी इंडिविजुअल इंडक्टर की इंडक्टेंस से। आप देख रहे हैं ये एक पैरेलल सर्किट है जिसमें दो इंडक्टर लगे हुए हैं, एक की इंडक्टेंस जो है वो L1 है, एक की L2 है, और आप देखेंगे करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक ये I L1 है, एक ये I L2 है। सही है। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो दोनों के अक्रॉस सेम होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। The formula for calculating the parallel total inductance is the same form as for calculating parallel resistances। जो फार्मूला है जिसके अंदर आप पैरेलल के अंदर इंडक्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह पैरेलल में आप रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं जी? वही रेसिप्रोकल वाला फार्मूला, जिस तरह वो होता था R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, वही फार्मूला है कि 1 और फिर 1/L1 प्लस 1/L2 डॉट डॉट 1/Ln। आइए इसको एक न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं। ये न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है यहाँ पर, क्या कह रहा है जी? 3 इंडक्टर्स ऑफ 60 मिली ओम, 120 मिली ओम एंड 75 मिली ओम रिस्पेक्टिवली। सॉरी, 3 इंडक्टर्स ऑफ 60 मिली हेनरी, 120 मिली हेनरी एंड 75 मिली हेनरी। H इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, कैपेसिटेंस का जो है वो फैराड होता है। आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है। कैलकुलेट द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन मिली हेनरीज। आपने क्या करना है? मिली हेनरी के अंदर टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये आपके आगे दिया हुआ है 1/LT इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। आपने यहाँ फार्मूले में जाकर जो है ये तीनों वैल्यूज को रखा, इनका एलसीएम लिया और उसके बाद आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। सही है, 1/38.333। इसको आपने जब 1 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया जी, 1 को जब आपने डिवाइड किया 38.33 तो आंसर आ गया 26 मिली हेनरी। तो ये आपका ओवरऑल आंसर हो गया। 3 इंडक्टर्स थे आपको दिया हुआ था, L1 L2 L3, और तीनों जो थे वो पैरेलल में कनेक्टेड थे। एक की इंडक्टेंस 60 मिली ओम थी, दूसरे मिली हेनरी थी, दूसरे की 120 मिली हेनरी थी और तीसरे की 75 मिली हेनरी थी। तो ये तीनों को आपने जब कैलकुलेशन की तो उसके नतीजे में कैलकुलेशन करने के बाद आपने फार्मूला अप्लाई किया इंडक्टेंसेस पैरेलल का। आप देखें ये फार्मूला है, हमने पीछे भी डिस्कस किया, और इसके अंदर हमने ये वैल्यूज पुट की और जब इनको सॉल्व किया मैथमेटिकली तो हमारे पास 26 मिली हेनरी आंसर आ गया। हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। आइए आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर की समरी, इंडक्टेंसेस ऐड इन सीरीज। इंडक्टेंसेस जो होती है वो सीरीज सर्किट के अंदर उनको ऐड कर देते हैं, वो बढ़ जाती हैं। इंडक्टेंसेस डिमिनिश इन पैरेलल सर्किट, जहां पर करंट डिवाइड हो रहा होता है उन सर्किट में इंडक्टेंसेस कम हो जाती है। ये आपको यहाँ नजर भी आ रहा है दोनों सर्किट्स। एक सीरीज सर्किट है जिसमें इंडक्टेंसेस जो है वो सीरीज में लगी है, सर्किट में करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ है। दूसरा पैरेलल सर्किट जिसके अंदर करंट के फ्लो के लिए 2 पाथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं और मोर देन जो है वो इसके अंदर 1 पाथ होता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये आपके आगे 2 फार्मूले नजर आ रहे हैं। एक इंडक्टेंस इन सीरीज का है जो कि बेसिकली सम है ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस, और एक इंडक्टेंस इन पैरेलल का है जिसके अंदर रेसिप्रोकल में आपने
वैल्यूज लिखनी है इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस की, और उसके जरिए फिर आप पैरेलल के अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इंडक्टेंस वो क्वांटिटी है जिसका यूनिट हेनरी है। इंडक्टेंस क्या होती है, मैंने आपको बताया कि इंडक्टेंस जो होती है बेसिकली वो वोल्टेज इंड्यूस्ड या बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होती है। इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करें तो इंडक्टेंस आती है। इंडक्टेंस बेसिकली क्या है जी, वो एक कॉइल की एबिलिटी होती है कि वो रेजिस्ट करता है चेंज इन करंट को, और इंडक्टेंस को नापा जाता है, मेजर किया जाता है, हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। जैसे जब आप दूध लेने जाते हैं तो लीटर में लेते हैं, और कोई फल सौदा खरीदने जाते हैं तो किलो में लेते हैं, उसी तरह इंडक्टेंस जो है उसके लिए एक यूनिट होता है, दैट इज हेनरी। तो अपने ध्यान में रखिएगा ये। आगे चलते हैं जी, असाइनमेंट आज का, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फॉर इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। आपने बताना है फार्मूला जिसके जरिए हम इंडक्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस को जो कि इंडक्टर से आ रही है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फॉर इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या फार्मूला है जिसके जरिए हम लोग इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल सकते हैं उन इंडक्टर्स के लिए जो पैरेलल में कनेक्टेड है। ये था आज का लेक्चर। कोई अगर क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास, थैंक यू।